हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्षा मैथ्स क्लासेस पर। सो टोपोलॉजी में अब देख लेते हैं इंटीरियर ऑफ ए सेट। इसकी डेफिनेशन देख लेंगे, इसके एक एग्जांपल से इसको क्लियर कर लेंगे। इंटीरियर एक्सियम्स भी आज ही कर लेंगे। सो देखो, इंटीरियर ऑफ ए सेट है, इसकी डेफिनेशन है लेट एक्स कोमा टाउ बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स कोमा टाउ कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड ए इज अ सबसेट विच इज कंटेन्ड इन एक्स। देन इंटीरियर ऑफ दिस सेट ए is defined as the union of all open sets। तो इसका इंटीरियर कैसे डिफाइन करेंगे? यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स कंटेन्ड इन ए, ओपन सेट्स कंटेन्ड इन ए एंड इज डिनोटेड बाई ए नोट, और इसको ए नोट से डिनोट करेंगे और इंटीरियर ऑफ ए से भी कर सकते हैं इंटी लिख कर। सो देखो कैसे लिखा हुआ है, ए इंटीरियर is equals to union of all open sets such that O is contained in A and यहाँ से ये भी था ना that A is open, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स का यूनियन है, तो ये जो O है ये ओपन है, और ओपन है तो टाउ टोपोलॉजी में बिलोंग करेगा। सो एंड ए बिलोंग्स टू टाउ। तो ए इंटीरियर आपको कहीं भी अगर इंटीरियर ऑफ ए सेट डिफाइन करना है या फिर यूज़ करना है तो यही आप डेफिनेशन यूज़ करोगे, दैट ए नॉट इक्वल्स टू यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स सच दैट ओ इज कंटेन्ड इन ए, और ओ ओपन है तो मतलब टोपोलॉजी में बिलोंग कर रहा होगा, सो इट बिलोंग्स टू टाउ। तो देखो एक एग्जाम्पल से इसको अच्छे से क्लैरिफाई कर लेते हैं। लेट एक्स इज इक्वल्स टू ए बी सी। एक्स को ही आपको टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है, टाउ टोपोलॉजी दे दी है, फाई एक्स ए बी कॉमा ए बी। देन तो अगर इसके सारे के सारे एक्स के जितने भी सबसेट्स होंगे उन सभी का इंटीरियर ऑफ ए सेट आपको निकाल के दिखा रखा है। तो देखो इसके पहले सारे के सारे सबसेट्स लिख लेना, वही फाई ए बी सी, ए बी बी सी और ए सी, ये सारे इसके सबसेट्स हो जाएंगे। तो पहले बी सी का इंटीरियर पॉइंट देखो, बी सी का इंटीरियर पॉइंट मतलब यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स सच दैट ओ इज कंटेन्ड इन ए एंड ओ बिलोंग्स टू टाउ। तो टाउ से ही लेने हैं सारे के सारे, ओ जितने भी ओ रहेंगे वो टाउ से ही लेने हैं। और वो कैसे लेने हैं कि जिसका आप इंटीरियर पॉइंट निकाल रहे हो वो आपके पास उस सेट में कंटेन होना चाहिए, जो भी आप ओपन सेट यहाँ से उठाओ। तो BC का इंटीरियर पॉइंट निकाल रहे हैं, BC का इंटीरियर पॉइंट निकाल रहे हैं मतलब ओपन सेट्स ऐसे लेने हैं जो BC में कंटेन्ड हों, और यहीं से लेंगे क्योंकि ओपन सेट्स टाउ में ही है। तो BC में कौन कौन से ओपन सेट्स कंटेन्ड हैं? एक तो फाई कंटेन्ड है BC में, एक बी कंटेन्ड है BC में, ए भी कंटेन्ड नहीं है क्योंकि ए कंटेन्ड नहीं है BC में, तो बस फाई और बी ही कंटेन्ड है। और उन सभी फाई और बी ही ऐसे ओपन सेट्स मिले हैं जो कि हमारे पास इस BC में कंटेन्ड है। तो इनका ही जब हम यूनियन ले लेंगे फाई और बी का, तो हमारे पास BC का इंटीरियर पॉइंट निकल जाएगा। इसको ऐसे देखो, ए मान लो BC है तो ए का इंटीरियर पॉइंट यानी BC का इंटीरियर पॉइंट निकालना है, फाई और बी ही हमारे पास ए में कंटेन्ड है, तो इन दोनों का यूनियन ही BC का इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। सो BC इंटीरियर इज इक्वल्स टू फाई यूनियन बी, इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा? B। तो BC का इंटीरियर पॉइंट आ गया B। अब C का इंटीरियर पॉइंट निकालते हैं। तो C का इंटीरियर पॉइंट यानी कौन कौन से सबसेट्स ओपन सबसेट्स हैं जो इस C में कंटेन्ड है, उन सब का यूनियन हो जाएगा C का इंटीरियर पॉइंट। तो देखो फाई को छोड़कर कोई भी ऐसा ओपन सेट नहीं है टाउ में जो कि C में कंटेन्ड हो, तो इसलिए इसका इंटीरियर पॉइंट बस फाई आ जाएगा। ए का इंटीरियर पॉइंट यानी वो सारे ओपन सेट्स जो इस ए में कंटेन्ड हो, कौन कौन से हैं? फाई है, ए है, बस यही है, तो इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा? ए। नाउ बी का इंटीरियर पॉइंट वो सारे ओपन सेट्स जो बी में कंटेन्ड हो, कौन कौन से हैं? फाई है, बी है, बस यही है, तो फाई यूनियन बी कर लेंगे। फाई का इंटीरियर पॉइंट बस फाई हो सकता है जो फाई में कंटेन्ड है। सो फाई सी ए का इंटीरियर पॉइंट कौन कौन से ओपन सेट्स हैं जो सी ए में कंटेन्ड हैं? एक तो फाई कंटेन्ड है, ए कंटेन्ड है, बस यही दो कंटेन्ड है। सो फाई यूनियन ए इज इक्वल्स टू ए। नाउ ए बी का इंटीरियर पॉइंट कौन कौन से ओपन सबसेट्स हैं जो ए बी में कंटेन्ड है? फाई कंटेन्ड है, ए कंटेन्ड है, बी कंटेन्ड है, ए बी कंटेन्ड है, इन सभी का यूनियन ले लेंगे। इन सभी का यूनियन क्या आ जाएगा? ए बी। सो ए बी का इंटीरियर पॉइंट इज ए बी। और एक्स का इंटीरियर पॉइंट यानी वो सारे ओपन सबसेट्स जो एक्स में कंटेन हो, तो ये सारे ही एक्स में कंटेन होंगे, और इन सब का जब यूनियन लोगे तो वो एक्स मिल जाएगा। तो ऐसे आप किसी का भी इंटीरियर पॉइंट निकाल सकते हैं। तो यही है इंटीरियर पॉइंट निकालने का सिंपल मेथड।
नेक्स्ट देखो, इंटीरियर एक्सियम्स को प्रूव करने के लिए आपको कुछ ये 4 पॉइंट्स की नीड पड़ेगी, बस इनको लर्न कर लेना। इनका प्रूफ ज़रूरी नहीं है, एग्जाम में वो नहीं पूछा जाता, तो बस ये 4 पॉइंट्स आपको रीड कर लेने हैं। दैट इज लेट एक्स कॉमा टाउ इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए कंटेन इन एक्स, देन ए नॉट इज ओपन, तो ए नॉट ओपन होगा, जो इंटीरियर पॉइंट होता है वो हमेशा ओपन होता है और वो लार्जेस्ट ओपन सेट होता है कंटेन्ड इन ए इज ओपन। सेकेंड है कि ए ओपन होगा इफ एंड ओनली इफ ए इंटीरियर इज इक्वल्स टू ए। थर्ड है ए इंटीरियर इज इक्वल्स टू, उसमें किस टाइप के एलिमेंट्स आते हैं, वाई, सच दैट वाई बिलोंग्स टू ए एंड वाई डज नॉट बिलोंग्स टू ड्राइव्ड सेट ऑफ एक्स माइनस ए। एंड फोर्थ है एक्स माइनस ए इंटीरियर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए का होल क्लोजर, और इसे कैसे लिख सकते हैं, ए इंटीरियर को इधर ले जाओ, इस वाले पॉइंट को उधर ले जाओ, सो एक्स माइनस ए क्लोजर इज इक्वल्स टू ए इंटीरियर, ये भी हो सकता है। तो ये 4 पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा नीड पड़ेगी इनकी, जब आप इंटीरियर एक्सियम्स को प्रूव करोगे तो इनको बस लर्न कर लेना। अब देखते हैं इंटीरियर एक्सियम्स। यही आपके पास जैसे टोपोलॉजी के 4 एक्सियम्स थे, नेबरहुड के 4 एक्सियम्स थे, वैसे ही इंटीरियर पॉइंट के भी 4 एक्सियम्स हैं। दैट इज लेट एक्स कॉमा टाउ इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए बी इज कंटेन्ड इन एक्स, देन फर्स्ट एक्सियम है एक्स इंटीरियर इज इक्वल्स टू एक्स, सेकंड है ए इंटीरियर इज कंटेन्ड इन ए, थर्ड है ए इंटीरियर का इंटीरियर इज इक्वल्स टू ए इंटीरियर, एंड फोर्थ है ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर इज इक्वल्स टू ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। तो इन सभी का प्रूफ देख लेते हैं। फर्स्ट है सिंस एक्स इज ओपन, एक्स हमारे पास ओपन है, एक्स ओपन सबसेट है क्योंकि वो टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है, टोपोलॉजिकल स्पेस है तो वो ओपन होगा। सिंस एक्स इज ओपन, तो जो हमने सेकंड पॉइंट किया था दैट ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए नॉट इज इक्वल्स टू ए, इसको यूज कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स इज ओपन तो कब होगा, इफ एंड ओनली इफ एक्स इंटीरियर इज इक्वल्स टू एक्स, तो एक्स इंटीरियर इज इक्वल्स टू एक्स, यही शो करना था। फर्स्ट पॉइंट ये प्रूव हो गया। सेकेंड देखो, ए इंटीरियर इज कंटेन्ड इन ए, इस एक्सियम को शो कराने के लिए इंटीरियर की डेफिनेशन का यूज कर लेते हैं। सो ए इंटीरियर क्या होता है, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स सच दैट ओ इज कंटेन्ड इन ए एंड ओ इज ओपन दैट इज ओ बिलोंग्स टू टोपोलॉजी। तो ए इंटीरियर इन सभी ओपन सबसेट्स का यूनियन है जो सारे के सारे ओपन सबसेट्स ए में कंटेन कर रहे हैं, तो इनका यूनियन है, यानी कि ए इंटीरियर उन सारे ओपन सबसेट्स का है जो ए में कंटेन कर रहे हैं, मतलब ए इंटीरियर भी ए में कंटेन करेगा। सो ए इंटीरियर इज कंटेन्ड इन ए, तो सेकंड पार्ट यही था, यही शो करना है सेकंड एक्सियम। सो इंटीरियर इज कंटेन्ड इन ए। थर्ड देखो, ए इंटीरियर का इंटीरियर इज इक्वल्स टू ए इंटीरियर। ए इंटीरियर क्या है हमारे पास, ओपन। फर्स्ट हमने यही लिया था दैट ए इंटीरियर इज ओपन, तो इसको यूज कर लेते हैं, ए इंटीरियर इज ओपन। अब देखो यही वाला यूज करना, ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए नॉट इज इक्वल्स टू ए। यहाँ पे ए इंटीरियर की बात कर रहे हैं, ए इंटीरियर ओपन है, ए इंटीरियर ओपन है, सो ए इंटीरियर का इंटीरियर इज इक्वल्स टू ए इंटीरियर। थर्ड पार्ट भी हो गया शो। फोर्थ देखो, ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर इज इक्वल्स टू ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर, इसको सब करा देते हैं। वी हैव ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर इज इक्वल्स टू, इसका यूज करना है इसमें, जो फोर्थ पार्ट था आपका दैट ए इंटीरियर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए का होल क्लोजर, तो इसको यूज करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर क्या हो जाएगा, ए के प्लेस पर ए इंटरसेक्शन बी लेना है, तो एक्स माइनस ए के प्लेस पर ए इंटरसेक्शन बी और इसका होल क्लोजर। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे, तो ये जो ये एक्स मतलब एक बार ए के साथ एक बार बी के साथ आ जाएगा, सो एक्स माइनस ए ये इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनियन एक्स माइनस बी और इसका पूरी का होल क्लोजर। अब इस क्लोजर को ब्रेक कर लेते हैं इस प्रॉपर्टी का यूज करके, दैट इज ए यूनियन बी क्लोजर इज इक्वल्स टू ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर, ये आपके पास क्लोजर एक्सियम्स में से एक प्रॉपर्टी है। सो एक्स माइनस ए क्लोजर यूनियन एक्स माइनस बी क्लोजर। अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो एक बार एक्स माइनस ए क्लोजर यूनियन विल कन्वर्ट इनटू इंटरसेक्शन एंड देन एक्स माइनस बी क्लोजर। ये क्या हो जाएगा, इसी का यूज करके ए इंटीरियर इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन, ये हो जाएगा बी इंटीरियर, तो यही शो करना था दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर इज इक्वल्स टू ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। तो ये पार्ट भी हो गया प्रूव। तो चारों के चारों एग्जाम्स प्रूव हो गए। इनसे अलग एक और स्पेशल ये वाली थ्योरम है, मतलब ये ऐसे कुछ खास नहीं है लेकिन ये भी पूछ लेते हैं इन 4 एग्जाम्स के साथ, दैट ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर इज कंटेन्ड इन ए यूनियन बी इंटीरियर। इंटरसेक्शन वाला तो इक्वल होता है, पर जो यूनियन वाला होता है अगर हम दो के बीच में यूनियन लगा दे तो वो इक्वल नहीं होता। ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर कंटेंट होता है ए यूनियन बी का होल इंटीरियर में, और ये इक्वलिटी
होल्ड नहीं करती है। तो इसको एक काउंटर एग्जांपल से शो करके दिखाएंगे। तो पहले देखो इसको शो करा देते हैं। सिंस वी हैव ए इज कंटेंट इन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कुछ बड़ा होगा तो ए इसमें कंटेंट होगा और बी भी हमारे पास ए यूनियन बी में कंटेंट होगा। सो ए इंटीरियर इज कंटेंट इन ए यूनियन बी इंटीरियर और बी इज ऑल्सो कंटेंट इन ए यूनियन बी इंटीरियर, बी इंटीरियर इज कंटेंट इन ए यूनियन बी इंटीरियर। तो इन दोनों का यूनियन हमारे पास कंटेंट कर जाएगा ए यूनियन बी का होल इंटीरियर में। तो ये तो हो गई प्रूव। अब एक काउंटर एग्जांपल से ये चीज़ और शो करा देते हैं। देखो एग्जांपल ले लो, x इज इक्वल टू ए बी सी, टोपोलॉजी ले लो 5x a कॉमा ए बी, ए सबसेट ले लो, एक बी सबसेट ले लो, ए ले लिया ए, बी ले लिया बी। ए इंटीरियर निकालेंगे तो वो सारे ओपन सेट्स जो कि इस ए में कंटेन हो, कौन कौन से हैं, 5 यूनियन ए यानी कि ए आ जाएगा। और बी इंटीरियर वो सारे ओपन सबसेट्स जो हमारे पास इस बी में कंटेन हो, कौन कौन से हैं, 5 यूनियन और कुछ नहीं है, बस 5 है तो 5 हो जाएगा बी इंटीरियर। सो दैट इन दोनों का यूनियन करेंगे ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर, तो क्या आएगा, ए यूनियन 5 मतलब कि ए आ गया। अब वो निकाल लेते हैं ए यूनियन बी का होल इंटीरियर, तो वो इससे पक्का कुछ डिफरेंट आएगा, तो इसका मतलब इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी। तो देखो ए यूनियन बी निकाल लो पहले, तो यूनियन बी क्या आ जाएगा, ए कॉमा बी। अब वो सारे ओपन सेट्स लेने हैं जो इस ए कॉमा बी को इस ए कॉमा बी में कंटेन्ड हों, तो वो कौन कौन से होंगे, ए यूनियन बी का होल इंटीरियर, एक तो ए होगा, यूनियन 5 होगा और यूनियन ए बी होगा, मतलब कि ए बी ही आ जाएगा। सो ए यूनियन बी इंटीरियर तो आया है ए बी, और ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर आया है ए, मतलब कि इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये चीज़ शो करनी थी। तो इंटरसेक्शन के केस में तो इक्वलिटी होती है बट यूनियन के केस में नहीं होती, ये आपको शो करना है, तो ये काउंटर एग्जाम्पल से शो कर देना। थैंक यू।